हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अरबाज। अच्छा देखो, हमने हवा में बहुत तीर चला ली है, बट फिर भी लोगों के दिमाग में कुछ उतर नहीं रहा है। वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि सलार डंकी को खा जाएगा, डायनासोर डंकी को खा जाएगा। अब इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा फैक्ट, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं, एंड मैं आपके सामने कुछ प्रूफ रखूँगा कि यहाँ पर सलार डंकी को खाने वाला है या फिर एक डंकी या फिर एक डोंकी सलार डायनासोर को खाने वाला है। बट जहाँ तक मेरा नॉलेज है ना भाई, मुझे लग रहा है कि इस बार एक डंकी अगर आप वो डंकी को डोंकी बुलाते तो कोई इशू नहीं है, एक डोंकी आप गधा ही समझ लो। यहाँ पर उल्टा होने वाला है। जो शाहरुख खान जो गधा लेकर के आ रहा है ना, इस बार गधा डायनासोर को खा जाएगा, और ऐसा खाएगा ना कि सालों साल तक याद रखा जाएगा कि एक गधे ने डायनासोर को भी खाया था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ना, उसके रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 2 रीज़न है मेरे पास जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ सलार का होने वाला है। डंकी को मेरा घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बाल बराबर नहीं पड़ने वाला। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। रीज़न नंबर 1, इनका जो बजट है ना दोनों मूवी का, उसका कंपैरिजन कर लो। जिसका बजट कम होता है उसके फ्लॉप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कम होते हैं। डंकी का बजट है सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़। यस, डंकी का बजट ही 100 करोड़ है, और डंकी का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही 100 करोड़ से ज़्यादा आएगा। पहले दिन ही गर्दा उड़ा देगी वो, पहले दिन ही गर्दा उड़ा देगी। बट हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कलेक्शंस की बात करने वाले, ओवरसीज पे नहीं जाने वाले। उसका रीज़न क्या है मैं आगे बताऊंगा। डंकी का बजट है सिर्फ 100 करोड़, प्रभास की सलार का बजट है 300 करोड़। 300 करोड़ सलार का बजट है। सुन रहे हो ना, इंग्लिश में उसको 300 बोलते और हिंदी में 300 बोलते। तो 300 करोड़ सलार का बजट है। तो बजट वाइज देखा जाए तो डंकी को ईजी है, वो फ्लॉप नहीं हो सकती। ठीक है। अब दूसरा जो रीज़न है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ सलार को ही प्रॉब्लम होने वाला है, उसका रीज़न ये है। देखो, आप ओवरसीज़ के कलेक्शन को हटा दो, ओवरसीज़ को भूल जाओ। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर एक हॉलीवुड मूवी भी लगने वाला है। अब हॉलीवुड मूवी का नाम क्या है मेरे को पता नहीं, मैं इतना हॉलीवुड को देखता नहीं हूँ। एक्वामैन ऐसा कुछ नाम होगा, तो वो मूवी भी लगने वाला है। अब वो मूवी का क्रेज खतरनाक है, तो वो मूवी रिलीज हो रही है ना, तो उससे डंकी को भी इफेक्ट पड़ने वाला है और सलार को भी इफेक्ट पड़ने वाला है। डंकी को भी कम स्क्रीन मिलेंगे, सलार को भी कम स्क्रीन मिलेंगे। तो वहाँ पर ओवरसीज़ को साइड पे कर दो, ओवरसीज़ को साइड पे कर दो। अब यहाँ पर आते हैं हम इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर 2 चीज़ ये है, शाहरुख खान एक हिंदी सुपरस्टार है, प्रभास एक तेलुगु सुपरस्टार है। अब यहाँ पर सीन क्या बन रहा है ना, सीन ये बन रहा है कि पहले हम बात करते हैं डंकी की। अब डंकी का सीन ये है ना मेरा भाई कि डंकी का बजट 100 करोड़ है, और डंकी को हिंदी में ही पहले दिन का जो उसका कलेक्शन आएगा वही 60 करोड़ के आसपास आने वाला है, 60 से 70 करोड़। डंकी का फर्स्ट डे का सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, 60 करोड़ के आसपास आने वाला है डंकी का। अब डंकी अदर लैंग्वेज इसमें भी रिलीज की जाने वाली है, बट आप ऐसा समझो डंकी को तमिल और तेलुगु के स्क्रीन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे स्क्रीन प्रभास खा जाएगा, सलार खा जाएगा। क्यों ये होता आया है? ये होता आया है क्योंकि अगर ये तो जाहिर सी बात है ये प्रभास की जो सलार है उसके स्क्रीन डंकी खा जाएगा हिंदी के अंदर, और शाहरुख खान की जो डंकी है उसके स्क्रीन सलार खा जाएगा साउथ के अंदर। ये तो फैक्ट है। दोनों तरफ से हिसाब बराबर हो गया। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं शाहरुख खान की डंकी की बात करूं तो डंकी का जो हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, अगर लाइफ टाइम का जो पोटेंशियल बोलते हैं कि भाई कितना भाई दम रखती है वो हिंदी से कितना कमा सकती है वो ऑल टाइम, तो 500 करोड़ इजीली, इतना तो जवान ने कमाया है। तो डंकी तो उससे ऊपर ही जाएगा। तो 500 करोड़ डंकी वो सिर्फ शाहरुख खान हिंदी से ही अपनी मूवी को अकेला सिर्फ हिंदी से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करा देगा। उसको ओवरसीज कलेक्शन या फिर साउथ के कलेक्शन का जरूरत ही नहीं है, और दूसरी तरफ है सलार। अब सलार का क्या सीन बन रहा है ना, मैं आपको बताता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सलार का सीन यह बन रहा है कि उसका 300 करोड़ का बजट है, और सलार को अगर हम ओवरसीज के कलेक्शन हटा देते और हिंदी के कलेक्शन काउंट नहीं करते, तो सिर्फ तेलुगु कलेक्शन हम देखते, तो तेलुगु कलेक्शन में हम देखें तो प्रभास की आदि पुरुष ने कुछ 130 करोड़ लाइफ टाइम कमाया था आदि पुरुष ने, और साहो ने 150 करोड़ लाइफ टाइम कमाया था। तो 300 करोड़ से बहुत कम है। तो सलार डिपेंडेड है हिंदी कलेक्शन पे। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है ना, बनता ये है कि डंकी को साउथ में कोई भी स्क्रीन नहीं मिलेगा, डंकी को साउथ में कोई भी नहीं देखेगा,
तो भी डंकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिर्फ हिंदी से ही 100 करोड़ के बजट की मूवी को 500 करोड़ करके दे देगा। बट सलार को भाई हिंदी कलेक्शन लाना पड़ेगा। अगर सलार का हिंदी कलेक्शन नहीं आता है तो सलार को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका बजट ही 300 करोड़ है। सलार डिपेंड है हिंदी ऑडियंस के ऊपर, हिंदी के ऊपर। तो भाई आप बताओ मेरे को कि भाई प्रॉब्लम किसके होने वाला है। एंड वैसे भी मैं एक बहुत ही खतरनाक बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि एक कड़वा सच है आप लोगों के लिए। एंड वो कड़वा सच क्या है ना, वो आज के टाइम पे कोई नहीं बताएगा, बट मैं बताता हूं। अरे भाई हिंदी जो ऑडियंस है ना, हिंदी ऑडियंस बड़े दिल वाली है भाई, बड़े दिल वाली है। साउथ की कोई लल्लू पंजू मूवी भी आती है ना, कि भाई सिर्फ हिंदी डब वर्जन रिलीज कर देते तो वो भी 100 करोड़ इजीली कमा के जाती है, तो वो भी 100 करोड़ इजीली कमा के जाती है। और अगर अच्छी मूवी आ रही है जिसका क्रेज ज्यादा है तो 500 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ कलेक्शन हम हिंदी से देते। मतलब हम ये भेदभाव नहीं करते, हिंदी ऑडियंस ये भेदभाव कभी भी नहीं करती है कि भाई साउथ का सुपरस्टार है, अल्लू अर्जुन है, प्रभास है, रॉकी है, फलाना है, ढिंकाना है, भाई थालापति विजय है, तो हम नहीं देखेंगे। वो बोलती है कंटेंट अच्छा है तो हम देखेंगे। हिंदी ऑडियंस ऐसा नहीं करती है। बट साउथ के अंदर होता है, साउथ के अंदर ये होता है कि भाई हम कितना ही अच्छा मूवी बना ले, पूरी दुनिया ही उस मूवी का तारीफ कर देगा ना भाई, तब भी साउथ वाले बॉलीवुड की मूवी को सपोर्ट करने के लिए थिएटर तक जाते ही नहीं है। वो नहीं जाते, ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, वो नहीं जाते। कितनी भी स्क्रीन दिला लो वो नहीं जाएंगे। ब्रह्मास्त्र के टाइम पे भी आप देख लो। चलो ब्रह्मास्त्र को साइड पे करो, अभी एक ताजा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जवान के अंदर डायरेक्टर साउथ का था, म्यूजिक जिसने दिया था बीजीएम वो साउथ का था, हीरोइन साउथ की थी, हाँ, उसके बाद विलन साउथ का था, साउथ के अंदर प्रमोशन किया, हर एक चीज कर दिया। बट फिर भी हमारी जो हिंदी मूवी है जवान, उसने साउथ के अंदर 100 करोड़ जवान नहीं कर पाई। और पता नहीं मरते 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 कहां तक पहुंची होगी। और तो बेसिकली आप देखो यहां पर मुद्दा यह है कि साउथ के अंदर हिंदी मूवी को सपोर्ट मिलता ही नहीं है। तो शाहरुख खान डिपेंड नहीं है कि मेरा साउथ से कलेक्शन आएगा तो मैं अपनी मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाऊंगा, नहीं। हिंदी ऑडियंस काफी है, हिंदी ऑडियंस ही उसको 500 करोड़ दे देगी। तो उसको ना ही ओवरसीज कलेक्शंस का जरूरत है और ना ही साउथ के कलेक्शंस का जरूरत है। बट सलार को है, सलार को ओवरसीज के कलेक्शंस भी चाहिए और सलार को हिंदी कलेक्शंस भी चाहिए। अगर उसको इज्जत बचानी है तो वो अकेला 400-500 करोड़ सिर्फ और सिर्फ साउथ की लैंग्वेज से नहीं ला सकता वो। तो क्यों क्लेश कर रहे मेरे को समझ नहीं आ रहा, और अगर कर रहे तो क्या हिसाब से कर रहे वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड अगर आप बोलते हो कि भाई डक्की के साथ क्लेश करने के बाद भी वो 400-500 करोड़ हिंदी से लेके जाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम पे भाई, ये बहुत मुश्किल है भाई। अगर आप ये सोचते हो कि यार दोनों को रिलीज होने दो, डक्की भी 500 करोड़ हिंदी से लेके जाएगी, सलार भी 500 करोड़ हिंदी से लेके जाएगी, नहीं होता, ये नहीं होता भाई। अगर ऐसा होता ना तो भाई गदर 2 ने जैसा कलेक्शन लिया है ना उसका आधा OMG 2 कमाती, नहीं कमा पाई। यहां पर आज के टाइम पे इंडिया में जो मंदी का माहौल है ना भाई, वो बहुत ज्यादा है। तो कुछ मतलब ही नहीं बनता कि आप इतनी बड़ी बड़ी फेंको कि दोनों ही मूवी इतने बड़े बड़े कलेक्शन लेकर के आ जाएगी। पहली बात तो स्क्रीन का जो मसला होने वाला है, स्क्रीन की जो मारामारी होने वाली है ना, और जब रिलीज होगी ना तब आपको पता चलेगा। साउथ के अंदर ना ही डंकी को स्क्रीन मिलेगा और बॉलीवुड के अंदर हिंदी के अंदर सलार को मर मर के स्क्रीन मिलेगा। ये मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। क्यों? पॉलिटिक्स हर जगह होता है। अगर साउथ वाले करेंगे तो हिंदी वाले भी करेंगे और हिंदी वाले करेंगे तो साउथ वाले भी करेंगे। यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है और सबका अपना पैसा लगा हुआ है, सबका अपना मार्केटिंग लगा हुआ है, सबका अपना दिमाग लगा हुआ है। कोई पागल नहीं है जो कि शाहरुख खान के आज के टाइम पे इतना बड़ा स्टारडम है उस बंदे का, वो अकेला ही सबको इतना मालदार बना रहा है। थिएटर से लेके पॉपकॉर्न वाले से लेके पार्किंग कलेक्शन से लेके हर एक बंदा भाई मतलब पैसे कमा रहा है शाहरुख खान के नाम पे। आज के टाइम पे हम भी कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो चीज अभी होने वाली है ना डंकी, वो सबको पता है कि भाई वो क्या बाप लेवल की चीज है। तो वो डंकी को स्क्रीन दिलाएंगे ही दिलाएंगे। सलार को इतना स्क्रीन नहीं मिलेगा चाहे जितना मर्जी क्रेज दिखा लो। क्यों? क्योंकि भाई वो जो बोलते हैं ना वो फटे में टांग अड़ाना, सलार ने वैसे ही फटे में टांग अड़ाई है। तो फटे में टांग अड़ाओगे ना तो टांग जितनी घुसेगी उतना ही स्क्रीन मिलेगा। आप बोलो कि टांग घुसा के पूरे के पूरा बॉडी कवर कर ले, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता। एनीवेज मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि भाई आज के टाइम पे मुझे लगता है कि भाई जो चीजें दिख रही है नुकसान सिर्फ सलार को ही होने वाला है। बजट का आप रीजन निकाल के देख लो, बजट का रीजन निकाल के देख लो आप, डंकी का कम है सलार का ज्यादा है। और दूसरी तरफ से आप आदि पुरुष के लाइफ टाइम कलेक्शन तेलुगु निकाल के देख लो, साओ का लाइफ टाइम तेलुगु कलेक्शन निकाल के देख लो, तो उसको दूसरी लैंग्वेज पे डिपेंड होना पड़ रहा है। वो ओवरसीज पे डिपेंड है, वो हिंदी पे वो डिपेंड है, वो अदर लैंग्वेज में डिपेंड है, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो कन्नड़ हो, जो भी हो, कन्नाडा वर्जन हो, जो भी हो, वो डिपेंड है। बट डंकी डिपेंड नहीं है। डंकी को ओवरसीज में कलेक्शन नहीं आएगा, कोई मैटर नहीं है।
तेलुगु से नहीं आएगा कोई मैटर नहीं है, तमिल से नहीं आएगा कोई मैटर नहीं है, हिंदी ऑडियंस ही 500-600 करोड़ उसको आराम से दे देगी, नेट की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ लो कि भाई कौन लॉस में है यहाँ पे, शाहरुख खान या प्रभास, प्रशांत नील या राजू हिरानी, ये आप लोग ही डिसाइड कर लो। एरियस मिलते हैं किसी ऑडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाइम, लव यू।